गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का 7.3 पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सारे पेरी में कर चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अच्छा लगेगा तो लास्ट में आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी, देखो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा कि 2 या 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है। देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, देखो पहले ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी मतलब ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, एक ही आधार, आधार किसको बोलते हैं, नीचे बेस, इसी पे बने हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए और डी भुजा बी सी की एक और स्थित है। देखो यहाँ ए और डी भुजा बी सी की एक और स्थित है। ठीक है, ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। इसको जब बढ़ा रहे हैं तो ये भुजा किस पे, बी सी को कहाँ पे प्रतिच्छेद काट रहा है, पी पे। आप दिख रहा है यहाँ पी है, तो यहाँ पे हमें दर्शाना है क्या, त्रिभुज ए बी डी सर्वकर्षण, यही 4 चीज़ दर्शाना। तो सबसे पहले क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। ये तो आपको समझ में आ गया, ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, ए बी सी, यही त्रिभुज है। और क्या दिया है, और एक ऐसे दिया हुआ है पी, जो डी पर मिलता है इधर से, यही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। समद्विबाहु होने के कारण दो भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया है, बी डी सी त्रिभुज भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये बराबर ये, यानी बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, ये तो हमें दिया है। अब हमें लिख देना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है वो, तो 1 नंबर पहले हमें सिद्ध करना है, देख सकते हो, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, सर्वगणसम है त्रिभुज ए सी डी। फर्स्ट में यही दिखाना है। दूसरा पॉइंट में हमें क्या दिखाना है कि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी सर्वगणसम है त्रिभुज ए सी पी। अब देखो ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए पी सी, इसी को सर्वगणसम दिखाना है। तीसरा हमें क्या दिखाना है, ए पी कौन, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा है, ए पी कौन ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये कौन इसके बराबर होगा, ये कौन इसके बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना है। यानी कौन बी ए डी, कौन बी ए डी बराबर कौन इधर से क्या होगा, सी ए डी, ये प्रूव करना है। और साथ ही साथ तथा और क्या प्रूव करना है कि बी डी पी, कौन बी डी पी, सॉरी यहाँ पे बी, ये बी डी पी ये कौन, और सी डी पी बराबर हो। तीसरा चौथा हमें और क्या प्रूव करना है, एपी रेखाखंड बीसी पर लंब है, एपी रेखाखंड जो है बीसी पर लंब है, यानी एपी लंब है बीसी पे। हमें इतना सारा चीज़ प्रूव करना है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हल। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ए बी डी। अगर हम पहले ये दोनों त्रिभुज ले लें तो क्या होगा, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये दोनों में, इसलिए सर्वगणसम त्रिभुज से क्या होगा, ये समरूप हो जाएगा, सर्वगणसम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है ए बी डी, इसी को लेंगे ए बी डी, तथा त्रिभुज ए सी डी। अगर आप ध्यान से समझोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, में अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, किससे हुआ, दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज से, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया है, ए डी बराबर ए डी, दोनों में है आ रहा है, ए डी बराबर ए डी, ये क्या है, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, ये तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत।
अब आगे हमारे पास क्या है, ये साइड और ये साइड बराबर है। क्यों, देखो दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं कि बी डी बराबर इधर से क्या होगा डी सी, ये भी दिया है, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अंतिम में क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सार्वघनसम होगा त्रिभुज ए सी डी। किससे होगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में, किससे होगा, एस एस एस, तीनों भुजा है तो एस एस एस। आपको कमेंट में बताना है एस 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 कौन सा थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट नंबर तो हमें प्रूव हो गया कि नहीं। अब दूसरा नंबर में हमें क्या बोला था, ये कौन बराबर दिखाने, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए डी, सी ए डी किससे होगा आप बताओ, सी पी सी टी से। कॉन्ग्रेंट क्या होता है सी पी सी टी से, सर्वघनसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। तो यहाँ से सी पी सी टी से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एक हो गया। उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या बचा, 1 नंबर प्रूव हो गया और यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। अब हमारे पास बचा ये 3 चीज़ बचा। अब सिंपली अगर देखो यहाँ से ये त्रिभुज ये कौन और ये कौन भी बराबर होगा सर्वघनसम त्रिभुज के संगत भाग से, तो ए बी डी कौन ए बी डी बराबर कौन ए सी डी, ये भी किससे बराबर होगा सी पी सी टी से, लिख लेते हैं कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं दूसरा त्रिभुज में, यहाँ जो दिया है त्रिभुज ए बी पी। अब आ जाते अब यह लिख सकते हैं पुनः लिखेंगे फिर से, तो त्रिभुज यहाँ पे देखो क्या दिया है ए बी पी तथा त्रिभुज इधर से क्या दिया है ए सी पी में। अब देखो ए बी पी ए सी पी यही त्रिभुज है, इधर से लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी होगा कि नहीं, अब बताओ ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया हुआ है, कैसे दिया है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दिया है। और साथ ही साथ क्या दिया है, ये कौन बराबर यहाँ पे हो चुका है, देखो यहाँ पे हो चुका कि नहीं, देखो इधर से ये त्रिभुज हुआ, इधर से ये त्रिभुज हुआ कि नहीं, तो ये कौन दोनों में बराबर हम लोग तो पहले सिद्ध कर चुके कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, बी ए पी कौन बी ए पी बराबर कौन सी ए पी यहाँ क्या लिख देंगे, सिद्ध हो चुका है, इतना ही लिखना है, सिद्ध हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या सिद्ध हो चुका है। और अब की बार देखो ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी ए पी बराबर ए पी, ये क्या होगा उभयनिष्ठ, दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सार्वघनसम है त्रिभुज, क्या होगा ए बी पी सार्वघनसम होगा त्रिभुज ए पी सी, किससे होगा एस ए एस ऐसे ऐसे त्रिभुज सार्वघनसम हो गया, ये त्रिभुज और इधर से ये त्रिभुज सार्वघनसम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कौन बराबर ये कौन होगा, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन ए पी बराबर कौन ए पी सी बराबर किससे लिख देंगे सी पी सी टी से, कोई दिक्कत, सी पी सी टी से ये और ये भी बराबर हो गया। और हम लोग सी पी सी टी से लिख सकते हैं ये और ये भी बराबर हो जाएगा, यानी सी पी सी टी से क्या लिख देंगे कि बी पी बराबर सी पी, ये भी किससे होगा सी पी सी टी से। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। इसको सी पी सी टी से क्यों करें, क्योंकि हमें ये दोनों कौन भी तो दिखाना है। यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो यहाँ आ गया, 1 का यहाँ आ गया, ये कंप्लीट हो गया, बचा ये और बचा ये। अब हमको ये दिखाना है बी डी पी बराबर सी पी डी, यानी ये त्रिभुज, यही त्रिभुज मैंने लेना होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी पी। अब देखो आपको इधर ले लेते हैं, ठीक है, पेज थोड़ा बचा लेते हैं और यहाँ पे फोटो भी है जिसे देख लेंगे तुरंत। ए यहाँ पे क्या लिखेंगे त्रिभुज
बी डी पी तथा त्रिभुज इधर से क्या होगा सी डी पी बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए बड़ा बन रहा है। देखो ये त्रिभुज बी डी पी और इधर से ले लिए सी डी पी ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में पहले तो हमारे पास बी डी बराबर बी डी बराबर सी डी ये दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे कौन हम लोग देखो बी यहाँ पे बी पी बराबर सी पी कर चुके हैं तो लिख दे बी पी बराबर सी पी किससे होगा, सिद्ध हो चुका है। यहाँ लिख दे सिद्ध हो चुका है, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब तीसरा हमारे पास क्या है, ये लाइन दोनों में है कि नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी पी बराबर डी पी यहाँ पे आप देखो डी पी बराबर डी पी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। यहाँ से कोई दिक्कत, ये तो सिद्ध हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी पी सारुगंसम होगा त्रिभुज सी डी पी। जब ये त्रिभुज सारुगंसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कौन बी डी पी बराबर कौन सी डी पी। क्यों, सी पी सी टी से, तो चलो यहाँ लिख देते हैं कौन बी डी पी बराबर कौन सी डी पी किससे होगा, सी पी सी टी से। कोई दिक्कत, ये त्रिभुज सारुगंसम हो गया। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर जो है वो भी आंसर आ गया। अब बचा लास्ट की ए पी बराबर बी सी करना है। ठीक है, अब देखो ये कौन तो बराबर आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, इसको समीकरण मान ले, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं या तो बोल लिख देंगे सीधा ये सिद्ध हो चुका। देखो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि हो चुका है कि यहाँ पे अब लिख देते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो कि ए पी बी बराबर ए पी सी है। ठीक है, रेखीय युग्म पता है, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनेगा सभी का योग 180 डिग्री होगा रेखीय युग्म से। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा है, इस पे तो 2 ही कोण बना है और दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 डिग्री किससे, रेखिक युग्म से रेखिक युग्म से ये 180 डिग्री होगा। अब देखो ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं, दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे देखो दोनों कोण बराबर हो गया, इन दोनों का मान अगर x मान लेते तो ये क्या होगा x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री यानी 2x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री बटे 2 कट के आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन ए पी बी बराबर 90 डिग्री जैसे आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी पी लंब होगा बी सी पर, डी पी लिखो या ए पी लिख दो, ए पी लंब होगा बी सी पर। यही है, ये थोड़ा बड़ा वीडियो बनिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन 5 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।